सर गुड मॉर्निंग, नमस्ते। डीआरएस पे वेलकम दोस्तों। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम लोग हर दिन आईपीएल के बाद जो मैच खत्म हुआ होता है उस मैच के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसे मोमेंट्स हो रहे हैं, ऐसे मैचेस हो रहे हैं, ऐसे डिसीजंस हो रहे हैं ग्राउंड पे, जहां पर उन एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ रही है जो उन रूल्स को जानते हैं। तो अनिल सर से बेस्ट इस वक्त इस ग्रीन राउंड प्लैनेट पे कोई नहीं है जो उतने सारे रूल्स जानता है। तो सर थैंक यू वेरी मच, आज भी बात करेंगे। आदाब। तो सर मुंबई हैदराबाद बोरिंग मैच। आई थिंक शुरू में ही गड़बड़ हो गया। हैदराबाद की एक चीज मैंने देख ली, या तो 150 या 250, बीच का कोई चक्कर नहीं। नो 180 70 कुछ नहीं। और कल ही बोला था आपने मतलब 300 पार दोनों टीमें मिला के 300 पार नहीं। हाँ, अब की बार दोनों इस पार। सही है सर। सर फील्डिंग में क्या हो रहा है, इतनी कैचेस क्यों छूट रही हैं? पता नहीं, या तो मुझे लग रहा है स्वेटिंग ज्यादा होती है बॉम्बे में, वो एक रीजन हो सकता है, और एक लाइट भी रीजन हो सकता है, और साथ में पुअर फील्डिंग। वो कहने में भी क्या शर्म है। आजकल इतनी सारी ड्रिल्स होती हैं, इतनी प्रैक्टिस कराते हैं, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन फील्डिंग पे काम कम हो रहा है शायद। और जो दूसरे गेम्स है, फुटबॉल खिला लो, ये खिला लो, टेढ़ा बैट, मोटा बैट, पतला बैट, वो सब ज्यादा हो रहा है। लैपटॉप इज मोर देन फील्ड एंड जिम इज मोर देन आउटफील्ड। ये सच है भाई। सही बात है सर, वेरी वेल सेड। पर सर बहुत टाइम बाद ऐसा देखा कि सामने वाली टीम में रोहित शर्मा थे, फिर भी ट्रेविस हेड नहीं चल पाए। ऐसा होता नहीं जनरली। थोड़े थोड़े चले। आज थोड़ा रोहित ने जो शॉटें मारी, 3 शॉटें जो मारी, आउटस्टैंडिंग, देख के मजा आ गया। हाँ, लेकिन थोड़ा शायद फिर कुछ थोड़ा पिच पे बॉल स्लो आ रहा था पड़ने के बाद, वो भी एक बात है। आज थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली पिच था। और एक और आज मैंने ट्रेंड देखा पूरे दिन, काफी लोग वो शॉर्ट बॉल करते रहे, जो आजकल नया ट्रेंड में स्लो बाउंसर। इट इज शॉर्ट बाउंसर बट इट इज लाइक डाइंग, व्हिच इज डिफिकल्ट टू टाइम। सम शॉट लगता नहीं है। वो काफी बॉलिंग, मुझे लगता है कई बार तो कि 50% बॉलें बॉलर्स ने वही डाली, और उस बॉल ने सबको ट्रबल किया। और ये ऐसी बॉल होती है, मतलब ना तुझे मजा आ रहा ना मुझे मजा आ रहा, उस टाइप की बॉल होती है। ये ज्यादा हो गई आज, और बैट्समैन अडेप्ट नहीं कर पाए कंडीशंस को। और जब आप बाद में बैटिंग करते हैं तो एक तो पिच को थोड़ा, एक तो ड्यू आ गई थोड़ी, एक पिच थोड़ी सेटल हो गई, तब तक बहुत ज्यादा काम बचा नहीं बॉम्बे के लिए। मुझे ताज्जुब है कि बॉम्बे ने इतने सारे 6 कैसे आउट कर लिए। मुश्किल से 2-3 आउट होने चाहिए थे बस। हाँ, मतलब थोड़ा नेट रन रेट और अच्छा हो जाता, कोलकाता से ऊपर आ जाते। अभी भी नीचे रह गए, क्योंकि 3 में 18 चाहिए था, फिर 18 गेंदों में 1 चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा था 3 ओवर पहले ही जीत जाते और एक आध 2 विकेट बचा भी लेते, बट चलिए कोई नहीं। पर सर हैदराबाद की बैटिंग पे आते हैं तो उनके जो टॉप 4 थे उनमें से 3 का जो स्ट्राइक रेट है वो 100 से भी कम का था। पिच सही में खराब थी या उनसे बैटिंग नहीं हो पाई? नहीं, इसको खराब पिच नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा था। इसको ऐसे कहता हूं मैं, यार थोड़ा बॉलर के लिए भी होना चाहिए। बहुत हो गया बैटिंग। क्रिकेट तो बराबर चलनी चाहिए ना। अब पिछले 3 दिन से आप देख रहे हो बॉलिंग डोमिनेट कर रही है, which is not bad actually for the game। आपके यहाँ सब तरह के मैच होने चाहिए ना। मैं खास बात आपको बता दूं, आज तो बहुत ज्यादा उस तरह का मैच हुआ नहीं। जब भी बॉलिंग डोमिनेट करेगी मैच अच्छा होगा, ध्यान रखना, लोगों को देखने में मजा आएगा। रोहित पावर प्ले भी सरवाइव नहीं कर पाए, थोड़ा और टिक के खेलते, थोड़ा और रुक जाते तो शायद बड़ा रन बना पाते थे। हाँ, एक्चुअली वो लग गया था कि सेट हो गए, लेकिन फिर वो एकदम से एक शॉट उनका लग गया, और ये काफी टाइम से हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं, मोहम्मद रफी उनका गाना बजने वाला है, चिंता न कीजिए, शुरू हो गए थोड़े। सर रिकल्टन वाला डिसीजन क्या था, एक बार जरा बताइए ना, वो क्यों उनको नॉट आउट दिया गया? एक्चुअली क्या होता है, जो कीपर है उसका हाथ स्टंप्स के आगे नहीं आना चाहिए जब तक या तो बैट्समैन बॉल खेल ले या बॉल विकेट लाइन के पीछे हो जाए। तो इधर बॉल खेलने से पहले उनका हाथ आगे आ गया, और ये टाइम शुरू होता है जब बॉलर रनअप शुरू करता है, बॉल प्ले में आती है, वो सारा टाइम पे कीपर का ग्लव्स आगे नहीं आना चाहिए। और आगे जब मैं कह रहा हूँ तो जो लकड़ी का पार्ट है ना, उसके भी आगे नहीं आना चाहिए। द वुडन, ही शुड बी होली बिहाइंड द वुडन पार्ट आल्सो, नॉट ओनली द लाइन। सो थोड़ा आगे आ गया था, तो अंपायर ने ठीक से नो बॉल दी। मुझे बुलाया था, मैं टीवी पे, मतलब मैं था, तो मुझे हिंदी चैनल बुलाया था, तो मैंने वो किया भी था, थोड़ा था शायद 30 सेकंड का। So I explained and it was done nicely by TV umpire. I think good TV umpiring in this game. But sir ये अपील किया इसलिए टीवी अंपायर रोल में आया, या जनरली विकेट कीपर्स ये करते नहीं है? नहीं, ये अपील किया तो वो चेक हुआ। जब आप स्टंपिंग या जो भी चेक करते हैं तो वो साइड ऑन एंगल आ जाता है, देन ऑटोमेटिक चेंज हो गई वो। और शायद स्क्वायर लेग अंपायर ने हिंट दिया होगा टीवी अंपायर को, प्लीज चेक द एनक्रोचमेंट ऑल्सो। ये कम्युनिकेशन हो जाती है जो आपको नहीं आई होगी। तो ये सब, दिस इज पार्ट ऑफ प्रोसेस between आपको लगता है धोनी ने कभी एनक्रोचमेंट नहीं की होगी? हो सकता कभी हुई हो सकता। कभी क्या होता है, जब बॉलर थोड़ा ज्यादा स्लो होता है तो कीपर झपट्टा मारने के चक्कर में ऐसा हो जाता है, हो सकता है। तो मतलब अपील करनी पड़ेगी तो ही ये डिसीजन ऊपर रेफर किया जाएगा, राइट?
वरना जी हाँ, क्योंकि आप डिसमिसल पे ये स्क्वायर लेग अंपायर जा सकता है ऑन फील्ड के पास की चेक कर लो, नॉर्मल में नहीं जाएगा, ये ऑटो नो बॉल का पार्ट नहीं है। एक और रूल बताइएगा सर, कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि रिकल्टन वापस ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गए थे, सो इस पर भी आउट देना चाहिए क्योंकि वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे, तो इसको भी तो आउट ही माना जाएगा या नहीं, फिर लॉ में है कि ऑन फील्ड अंपायर कैन कॉल हिम प्रॉम्प्टली, तो प्रॉम्प्टली में क्या है कि अगली बॉल से पहले बुला लो, प्रैक्टिकली कोई बुराई नहीं है। बट थोड़ा मैं यहाँ देखूंगा कि फोर्थ अंपायर क्या कर रहा था यार। फोर्थ अंपायर का काम है कि बैट्समैन को बाहर ना जाने दे, क्योंकि क्या होता है जैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है अंदर से ऊपर तक, फोर्थ अंपायर का काम है कि वो उसको बैट्समैन को जाने से रोके अंदर बाउंड्री के। तो यहाँ थोड़ा एम्पायरिंग एरर मुझे लग रहा है, खासकर फोर्थ अंपायर के पार्ट पे, व्हाई ही वाज नॉट डूइंग दैट। हम लोग जैसे ही फोर्थ अंपायर जो भी होता है वो इमीडिएटली नो बॉल चेकिंग पे जब भी या कोई डिसमिसल हो हमेशा उधर रहते हैं, बैट्समैन को बाहर नहीं जाने देते। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे फोर्थ अंपायर की तरफ से गड़बड़ लग रहा है। आई थिंक ही शुड हैव बीन मोर प्रोएक्टिव, और वापस बुलाना और नई बॉल होने से पहले खिला दें, मैं कोई बुराई नहीं मानता, बिकॉज अल्टीमेटली द करेक्ट कॉल इज मेड। वो थोड़ा है हल्का सा जहाँ पे प्रॉम्प्टली वर्ड लिखा है, बट ठीक है, अगली बॉल होने से आपने बुला लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहले होता था, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट में ये सब चीजें नॉर्मल हो गई है, प्रैक्टिस में आ गई है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा एम्पायरिंग का फॉल्ट ये बताऊंगा कि फोर्थ अंपायर शुड हैव बीन मोर प्रोएक्टिव टू स्टॉप हिम विद इन द फील्ड ऑफ प्ले। पता नहीं, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन जो ऑन फील्ड और टीवी को आती है फोर्थ अंपायर को भी आती है। कौन थे फोर्थ अंपायर मुझे पता नहीं। आई थिंक ही शुड हैव बीन मोर प्रोएक्टिव। इट्स ए लैक ऑफ फोर्थ अंपायरिंग का जो भी पार्ट है, वो थोड़ा प्रोएक्टिव नहीं थे, उनको रोक देना चाहिए था, उनका यही काम है। पर सर इसमें रूल क्या है कि अगर डिसीजन आया नहीं है या आउट दे दिया गया है और थर्ड अंपायर को रेफर किया है, और अगर बैट्समैन ड्रेसिंग रूम तक पहुंच के पैड वैड निकाल चुका है, तो वापस आ सकता है। बिल्कुल आ सकते, क्यों नहीं, कम्युनिकेशन नहीं पहुंची होगी ना। वो हो सकता है कि इतना नॉइजी है कि फोर्थ अंपायर को सुनाई ना दियो कि क्या चल रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं, सुन जाता है, पर वो हो सकता है कम्युनिकेशन का कुछ गैप हो। आपके कई बार रेडियो ठीक से काम नहीं करते हैं, जब जैमर वगैरह लगे होते हैं खासकर बड़े स्टेडियम में, ऐसा कई बार होता है, ये सब हुआ होगा और इमीडिएटली कम्युनिकेट हो गया होगा कि बाहर चले गए, बुला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आई थिंक करेक्ट कॉल इज मेड अल्टीमेटली। इसको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, इसको ज्यादा खींचना चाहिए कि फोर्थ अंपायर ने कैसे लैग किया कि उसको अंदर रोका नहीं। और एक डिसीजन और हुआ था जब सैंटनर आ चुके थे और नमन आउट हो चुके थे और डिसीजन आने में बहुत टाइम लग गया, तब तक सैंटनर आ भी गए थे खेलने के लिए। तो इसको कैसे देखते हैं आप, इसमें क्या होना चाहिए था? इसमें कई बार क्या होता है, अंपायर रोकता तो प्लेयर, लेकिन आते रहते हैं, प्लेयर को पता लग जाता है कि मैं आउट हूं, तो कई बार प्रोसेस चल रहा होता है। जैसे कोई क्या था आज, कॉट बैंड था, क्या था, आई थिंक एलबी था, बैट में लगा नहीं था, एलबीडब्ल्यू था। हाँ, तो उनको पता था, उन्होंने रिप्ले देख लिया होगा, उनको पता होगा बैट लगा नहीं, तो वो ट्रैकर का कई बार इतना ओपन कॉल होता है कि इसलिए वो अंदर आ गए। लेकिन ये सब रोकना चाहिए, ये काम है फोर्थ अंपायर का। ऐसे बैट्समैन अंदर आ जाएंगे, वो बाई चांस नॉट आउट हुआ तो फिर वो बाहर जाएगा, फिर वो आएगा, फिर कितना खराब लगेगा। कौन थे आज फोर्थ अंपायर साहब, जरा पता नहीं, नाम देख लीजिए, और अगर गलती हुई तो मान लेनी चाहिए अंपायर को। हम सब गलती करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक फोर्थ अंपायर को थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए। सर ये बताइए, मेरे को इतना रूल पता है तो आपको यूपीएससी भी ट्राई करना चाहिए था ना जब। क्या बात है, क्या बस लायक है क्या? बढ़िया सर, नहीं मजा आया सर, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली आज की वीडियो में भी। आरसीबी और पंजाब का मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है, दो बड़ी टीमें हैं। क्या लगता है आपको? पॉइंट्स टेबल देखें, आरसीबी 3 पंजाब 4, आगे पीछे बहुत बराबर का मैच है। दोनों की बैटिंग अच्छी है, दोनों की बॉलिंग भी अच्छी है, दोनों अच्छा कर रही है इस साल। इट्स वेरी ट्रिकी सिनेरियो। बस खाली क्रिकेट के हिसाब से ये लगा लो कि पिछले 3 दिन से ट्रेंड शुरू हुआ है कि होम टीम जीतना शुरू हो गई है, बस वो एक बात मुझे लग रही है। बाकी तो टीमें बहुत खतरनाक है। इस मैच में ये कहना कि कौन जीतेगा बहुत डिफिकल्ट टास्क है। हाई स्कोरिंग मैच होगा बिकॉज बाउंड्री छोटी है और पिच अच्छी है बैंगलोर की, हमेशा रन बनते हैं। दोनों टीमें रंग में है, खास दोनों टीमें लाल हैं। बढ़िया सर, मुंबई का एक और सवाल पूछूंगा फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मुंबई 2 मैच बैक टू बैक जीती है, बाकी टीमें डर गई हैं, घबरा गई हैं अभी मुंबई से फॉर्म में। आपने बोला था इंजन इनका डीजल का है, गर्म होने टाइम लगता है। मैं अभी देखे ना, एक तो इनका बॉलर आ गया ना, बुमराह आ गया। बुमराह ने कितनी अच्छी बॉलिंग करी आज इन्होंने इतनी सारी, इनकी पूरी बॉलिंग यूनिट ने इतने अच्छे लो बाउंसर मारे हैं। ठीक है, पिच से हेल्प, लेकिन बॉलिंग भी बहुत अच्छी की इन लोगों ने, और ये फायदा। और अभी रोहित अगर आ गए हैं तो रोहित भी एडिशन ही हो जाने वाले हैं, क्योंकि रोहित धीरे धीरे शुरू हो गए हैं और वो मैच विनर है। जिस दिन वो खेलेंगे सब पावर प्ले की प्रॉब्लम, ये खेला वो खेला, वो सब बराबर कर देंगे एक ही मैच में। ही विल विन फ्यू गेम्स फॉर मुंबई, मैं आपको बता दूं। चलिए रोहित फैंस कमेंट सेक्शन में रोहित के लिए कुछ बढ़िया लिखना, और आज कोहली फैंस भी कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन हो, किसी रूल पे क्लैरिटी चाहिए, प्लीज वो क्वेश्चंस, क्योंकि वीकेंड पे हमारा Q&A सेशन होगा अनिल चौधरी सर के साथ। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना और कल DRS की वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद।